राजू जब अपनी छोटी मामी पूजा को लगभग रात के 12 बजे जब अपने कमरे से मामी के कमरे के पास जाके उनकी ही खिड़की से झांकता है तो देखता है कि मामी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। पहले तो वो सोचता है मोहित कि मामी मामा से बात कर रही हैं, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। जब मामी की बातें ध्यान से सुनता है तो समझ जाता है कि मामी किससे बात कर रही है। मामा नहीं, कोई और व्यक्ति है जो मामी से बात कर रहा है। तो ऐसा सुनने के बाद मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम मोहित होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। और 19 साल का जो मोहित था वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करता है। उसका फर्स्ट ईयर था, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन कराया था। और एग्जाम होने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा था घर पे, उसके माता पिता, और वो इकलौती औलाद थी अपने माता पिता की, इकलौता बेटा था मोहित अपने माँ बाप का। तो उसकी छुट्टियां आती हैं एग्जाम होने के बाद, तो अपनी मम्मी से पूछता है और पापा से पूछता है कि मम्मी पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिन की छुट्टियां नानी के यहाँ बिताने के लिए चला जाऊं और अच्छा भी लगेगा और वहां पे रह लूंगा। और तो उसके माता पिता हाँ कर देते हैं, बोलते हैं 3 दिन से ज्यादा के लिए मत जाना, 3 दिन के लिए बेटा तुम चले जाओ। तो जो मोहित होता है उसी से झूठ बोलता है और अपना सामान जल्दी जल्दी बैग में पैक करता है, नानी के यहाँ के लिए निकल जाता है। तो निकल जाता है, उसके बाद नानी के घर पहुंचता है तो वहां पे सारे लोग खड़े थे, नानी, नाना और उसकी जो माई बड़ी और उससे छोटी माई, सब लोग खड़े थे। तो उसकी जो छोटी माई थी, उनके पति, उसके मामा उस टाइम घर पे नहीं थे। उसकी जो छोटी माई पूजा थी, उनकी उम्र लगभग 24 साल की थी। जो मोहित था उनको बड़ा घूर घूर के देख रहा था। और जो पूजा होती है बोलती है, क्या देख रहे हो मोहित, बड़ा गौर से देख रहे हो क्या, तुमने इस तरह की महिला कभी इससे पहले देखी नहीं। तो हंसने लगता है, तो हंस के बोलता है, माई मैंने ऐसी कोई भी महिला नहीं देखी जैसी आप, और इतनी सुंदर सुशील कोई महिला नहीं देखी। तो मजाक में डाल देती है पूजा उसकी माई। और सब लोग अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं, सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो उसकी छोटी माई होती है वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अब जो मोहित था अपने कमरे में लेटे लेटे ये सब बातें सोच रहा था कि जो छोटी माई है उनसे कैसे बातचीत की जाए, उनके बारे में सोचने लगा, उनसे उनके ऊपर फिदा हो चुका था पूरी तरीके से मोहित। तो रात के 12 बजते हैं और जो माई होती है उनके कमरे के बाहर जाता है और खिड़की से झांकता है कि माई क्या कर रही है, उनको देखने के लिए उतावला हो रहा था। तो वहां पे जाता है तो देखता है कि जो माई होती है वो किसी से फोन में बातचीत कर रही है। तो पहले तो सोचता है मोहित की बातचीत मामा से कर रही होंगी, मामा बाहर हैं। तो और ध्यान से सुनता है तो उसके समझ में आता है कि मामा नहीं, किसी और व्यक्ति से माई बात कर रही है। तो ये सब सुन के फिर वापस चला आता है अपने कमरे में और सो जाता है। अगले दिन बातचीत होती है तो मजाक मजाक में दोनों बातचीत कर रहे थे। तो जो मोहित होता है पूजा मामी से बोल देता है कि मामी रात को तुम किसी से बात कर रही थी, ये कौन था, मामा तो बाहर है। तो माई बोलती है, क्या सब तुम कह रहे हो, तुम्हें किसने क्या बताया। और बोला कि मोहित मुझे सब पता है, तुम किस व्यक्ति से बात कर रही थी चुप चुप के। जो माई होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और चुप हो जाती हैं। तो बोलती हैं कि ये बात मोहित तुम किसी को मत बताना और ये तुम्हारे हमारे बीच में रहे। तो जो मोहित था उन्होंने माई को पटाने के लिए उनकी जो
चोरी थी, पकड़ ली थी, सबूत इकट्ठा कर लिया था। माई जो थी दबने लगी। तो माई बोली, मोहित तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? जो करना चाहते हो वो कर लो। तो मोहित जो होता है खुशी से झूम उठता है और बोलता है अपनी माई से कि माई मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो ये सब बातें खत्म होती हैं, शाम को अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सारे लोग। जो मोहित होता है पूजा मामी के कमरे में रात को 10 बजे घंटी बजाता है और माई गेट खोलती है अपने कमरे का और मोहित अंदर जाता है और माई भी बेडरूम में बेड पे बैठ जाती है और मोहित भी। ये दोनों 2-2.5 घंटे तक बातचीत करते हैं और जब बातचीत खत्म होती है मोहित की, तो मोहित फिर अपने कमरे में जाता है। तो इन लोग का ये जो सिलसिला था हर रोज होने लगा। अब जो मोहित था इसको मजा आने लगा, खुशी मिलने लगी, क्योंकि जो मौसी थी, जो माई थी, वो तो अब पूरी तरीके से जाल में फंस चुकी थी। उसकी चोरी पकड़ ली थी, उसकी जो सबूत था उसका उसने रिकॉर्ड कर लिया था अपने दिमाग में कि माई जो है ऐसा कर रही है, मामा को बता देंगे। तो इस चीज से वो दब रही थी। तो अब जब जो मोहित है जब भी अपनी माई के यहाँ जाएगा, अब ये काम तो हमेशा के लिए हो गया, ये काम जरूर करेगा और जब भी माई मना करेंगी तो उनको दबा लेगा और ये सबूत के बारे में बताने लगेगा तो माई दब जाएंगी। तो दोस्तों कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर बैठता है और उनका सबूत कोई दूसरा इंसान रिकॉर्ड कर लेता है। उसी सबूत को रिकॉर्ड करने के बाद उसको ब्लैकमेल कर करके उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके। इस स्टोरी को कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करनी है, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। आज की इस कहानी को यहीं तक खत्म करते हैं, नई कहानी है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।